वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए और यहाँ इस तरह से आपके पास तालिका दिखाई देते हैं और इसको हम बनाते हैं कैसे ये समझ में नहीं आता है। जब इसको आप समझेंगे ही नहीं तो आप बना के कैसे करेंगे। और यहाँ पर आपके एग्जाम में 5 नंबर 6 नंबर या जो भी 7 नंबर हो तो यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए इसको दोस्तों प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। इसको बनाने के लिए आपके पास ये रहना चाहिए, जैसे आपके पास ये दी रहेगी डाटा और उस डाटा को क्या करेंगे हम माध्यक निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों माध्यक निकालेंगे। और माध्यक निकालने के लिए आप क्या करेंगे इस तरह से डाटा को अपने से आपको बनाना है। जैसे इस डाटा को आप बनाएंगे तो बनाने के बाद यहाँ पर करेंगे क्या, कुछ यहाँ पर निर्देश दिया है। ये आपका क्या है वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता है और ये आपका संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता जो होती है इसमें से हम क्या लिखेंगे, तो चलिए इसको सीखते हैं। जैसे कि यहाँ आपका 5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 को लिखेंगे और यहाँ 8 और 5 को जोड़ के यहाँ लिखना है। 8 5 को जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 13 हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखिए यहाँ 8 5 13 को लिखा, यहाँ 13 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा 20 10 30 और 3 33 आपका हो जाएगा। अब 33 और 15 को यहाँ पर जोड़ेंगे 3 5 8 3 1 4 कितना होगा 48 आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए। अब 48 और 7 को जोड़ेंगे 48 और 7 को जोड़ेंगे 8 7 15 5 55, ये आपका क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। और 55 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या होगा आपका 55 5 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये जो कुल संख्या यहाँ पर दी गई है ये आपका क्या है, ये आपकी n हो गया। यानी कहने का मतलब इसको जो बनाए ये क्या है n आपका हो गया 60 हो गया। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये जितने भी अंक में नंबर रहेंगे और जितना आपको जोड़ेंगे ना ये दोनों आपस में हमेशा बराबर रहता है, इस चीज़ को याद रखिए। यदि यहाँ आपका गलत हो जाएगा तो ये मिलेगा ही नहीं। चलिए अब इसको हम करेंगे क्या, माध्यक कैसे निकालते हैं इसको हम सीखेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए बच्चों आपके पास ध्यान क्या रहना चाहिए, सर्वप्रथम क्या करेंगे n/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे n/2। n/2 लिखने का मतलब ये हो गया कि आप n की वैल्यू को निकाल चुके हैं। n का वैल्यू कितना निकला था, तो आपका n का वैल्यू आपके पास 60 निकला था। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 60 को लिख लीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे 2 से आप डिवाइड करेंगे। यदि 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपका क्या होगा 30 दूनी 60 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ जो आपके यहाँ 30 जो दी हुई है ये 30 किस संख्या के अंतर्गत में आ रही है ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे इसको देखेंगे, 30 से आगे की संख्या यदि हम बढ़ते हैं तो 30 के आगे में क्या होगा आपका 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 कहीं है, कहीं भी 31 नहीं है और इसी जगह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम कैसे इसको निकालेंगे। 30 के आगे की संख्या यदि हम लें तो आपका 32 है, यहाँ पर कहीं देखें 32 तो नहीं है। और 30 के आगे की संख्या लें 33 है, तो यहाँ पर देखा जाए आपके पास ये क्या है, यहाँ पर आपका 33 दिया हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखिए, ये आपका 33 यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब अभी यहाँ से मेरा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि आगे की प्रोसेस को हम कैसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या क्या डाटा इसमें लेना चाहिए, आपको ऐप का वैल्यू निकालना होगा। तो ऐप का वैल्यू क्या होगा, जैसे यहाँ आपका 30 आपका आ गया, ये आगे की संख्या आपका ये होगा ऐप। इस डाटा को याद रखिए बच्चों। जैसे ये आपका मिडिल पॉइंट का आ गया, यानी इस रेशियो के यहाँ पर आपका 33 आ गया। अब इसका ऐप को निकालेंगे तो इसके आगे की संख्या आपका ऐप होता है, इस चीज़ को याद रखिए। अब आपके पास पूछा गया कि वर्ग अंतराल, अगर हम देखें कि वर्ग अंतराल आपका क्या हो गया, जब आपका यहाँ देखें ये 33 आपका आ गया, इसका मतलब कि वर्ग अंतराल का आपका आ गया 20 और 30 आपका आ गया। ये आपका क्या है, ये वर्ग अंतराल है। अब इसमें और क्या दिया रहता है, इसमें आपको और चाहिए CF चाहिए, और ये जिसको संचयी बारंबारता कहते हैं तो इसका CF यहाँ पर चाहिए। तो CF आपका अगर देखें तो ये आगे के ऊपर यहाँ पर जैसे 30 आपका जो 33 जो आया, इसके आगे की संख्याओं को हम क्या करते हैं, इसको याद रखिए। ये आपका 13 जो हुआ ये आपका CF हुआ, इस चीज़ को याद रखिए। ये आपका क्या है CF जब भी निकालेंगे, ये जो मिडिल पॉइंट का जो नंबर है इसके आगे की संख्या को हम क्या करते हैं CF करते हैं। चलिए यहाँ तक CF आ गया। अब आपके पास क्या चाहिए L चाहिए। L अगर हम लिखें तो L क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो इसका वर्ग अंतराल जो लिए ना, ये वर्ग अंतराल का छोटी संख्या जो होती है वही आपका L होता है। तो L आपका क्या हो गया 20 हो गया। ध्यान दीजिए, यदि इसको कैलकुलेशन को यदि अच्छी तरह समझेंगे तभी आप इसको फॉर्म को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो L इक्वल टू हो गया क्या 20। अब यहाँ H का वैल्यू कथी करना, हाइट की ये कितना का वैल्यू है, यहाँ से 0 से 10 से गया, फिर 10 से 20 गया, यानी इसके बीच में डिफरेंस कितना का है 10 का है। यानी 10 में 10 जोड़े 20 हुआ, 20 में 10 को जोड़े 30 हुआ, यानी इस बीच में कितना का अंतर जा रहा है, तो 10 का फ्रीक्वेंसी के लेकर जा रहा है।
यानी h का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया। यदि यहाँ तक हम बना लेते हैं, अब मेरा यहाँ जो ये माध्यक निकालते हैं यहाँ से हम कन्फर्म कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए क्या फार्मूला होता है, उस फार्मूला को भी प्यारे बच्चों आप नोट कर लीजिए। चलिए फार्मूला आपका क्या होगा, ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माध्यक। क्या लिखेंगे, हम माध्यक को निकाल रहे हैं। तो माध्यक को हमने निकालने के लिए उसके बाद फार्मूला आपको होना चाहिए। तो फार्मूला आपका है L+, इसको ध्यान से लिख दीजिए। ये आपका होगा n/2 होगा, माइनस आपका होगा CF होगा, और बटे में क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, और ब्रैकेट में इसको डाल दीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे, H को लिख देंगे। अब यहाँ पर जितनी भी संख्या जो दी हुई है, जो भी डाटा है, इसी पर आपको पुटअप करते हुए चलना है। तो L का वैल्यू यहाँ कितना है, 20 है। L का वैल्यू कितना है, 20 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर 20 को लिख लेंगे, प्लस को देंगे, n/2 है। n/2 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो n/2 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आपका कितना था, 60 आपका था, 60 में इसको निकाले कितना, 30 आपका आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 30 को लिख लेंगे, या माइनस है, माइनस को लिखिए। CF आपका कितना आया, 13 आया है। तो CF को हम यहाँ 13 को लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर जैसे ये बट्टा का हम चिन्ह कर दे देंगे, और यहाँ आपका F आया है। F कितना आया है, तो F का वैल्यू यदि बात करें तो 20 आपका आया। तो यहाँ पर आपको 20 लिख लीजिए, और यहाँ पर आपका क्या है, ये ब्रैकेट इसको बंद कर दीजिए, और यहाँ पर गुना आपका H है। तो H की वैल्यू आपका क्या है, तो देखा जाए H की वैल्यू आपका 10 है। तो यहाँ पर हम 10 को लिख दिए। अब समझते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे कि बच्चों देखें, 30 में 13 को यदि आप घटाते हैं तो कितना होगा, 30 में 13 घटाएंगे तो आपका 17 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17 लिखेंगे। 20 है, 20 को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ 10 है, 10 लिखिए। अब यहाँ पर प्लस है, 20 है, यहाँ पर भी मैंने ये लिख लिया, इसको ब्रैकेट में हम डाल दिए। अब यहाँ पर आगे की यदि हम बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यदि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो ये आपका क्या हो गया, 20 हो गया, प्लस हो गया, 17 हो गया, बटे 2 हो गया, और यहाँ गुना आपका 10 हो गया। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर 0 और ये 0 कैंसिल आपका हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, आपके पास जो बचा है वो है 20 + 17/2, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे, 17 में 2 से भाग देंगे। 17 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको भाग दे दीजिए। 17 में 2 देंगे, कितना होगा, 8.5 आपका हो जाएगा। यानी ये कहने का मतलब ये आपका 20 है, ये 20 लिखिए, प्लस तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8.5 लिख देंगे। अब यहाँ पर यदि हम देखें, ये 20 और ये 8.5, यानी यहाँ पर यदि देखें, इसको हम सॉल्व कर दिए, कितना आ गया, 8.5 आ गया। अब 20 और 8.5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 28.5 होगा। यानी कहने का मतलब है आंसर आपका जो माध्यक निकला बच्चों, आपका 28.5 इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप अपना माध्यक को निकाल सकते हैं, और चैनल पर नए तो बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।